बोलना नहीं चाहती है, तो अब ये प्रेस वार्ता करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है। भारतीय राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप एक आम बात है। नेताओं के बयानों में छिपे संकेत, उनकी रणनीतियां और राजनीतिक समीकरणों का खेल हमेशा ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बनते हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई बयानबाजी ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्म कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में यह भविष्यवाणी की है कि लोकसभा चुनावों के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। इस बयान के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने इसे विपक्षी दलों का प्रोपेगेंडा बताया है और केजरीवाल को सिद्धांतों पर समझौता करने का आरोप लगाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनके लिए सत्ता से ज्यादा सिद्धांत महत्वपूर्ण है और वे कभी भी सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। यह बयानबाजी न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे नेताओं के बयान और उनके द्वारा दिए गए संकेत चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। सवाल उठते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल का यह बयान महज राजनीतिक चाल है? क्या योगी आदित्यनाथ का जवाब उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है, या फिर यह उनके समर्थकों के बीच एक संदेश देने की कोशिश है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस घटनाक्रम की गहराई से समझना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। आज हम बात करेंगे उस घटनाक्रम की जिसने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। यह मामला है अरविंद केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई बयानबाजी का। आइए जानते हैं इस घटनाक्रम की पूरी कहानी और इसके पीछे के राजनीतिक मायने को। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में यह कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ इस योजना में एकमात्र बाधा है। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि मोदी पहले ही कई प्रमुख भाजपा नेताओं को साइडलाइन कर चुके हैं और अब योगी आदित्यनाथ उनकी राह का आखिरी कांटा। इस बयान के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने इसे विपक्षी दलों का प्रोपेगेंडा करार दिया है और कहा है कि उनके लिए सिद्धांत सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि उनसे सिद्धांतों पर समझौता करने को कहा गया तो वे 100 बार भी अपनी सत्ता छोड़ने को तैयार हैं। योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को त्याग दिया। इस बयानबाजी ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को जन्म दिया। यह बहस न केवल इन दोनों नेताओं के बीच की है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता है। यह घटनाक्रम उस समय का है जब देश में लोकसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर है। चुनावी माहौल में नेताओं के बयान और उनकी रणनीतियां हमेशा ही चर्चा का विषय बनते हैं। अरविंद केजरीवाल का बयान इस बात का संकेत है कि वे भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि वे अपने 75वें जन्मदिन के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की योजना बना रहे हैं। इस बयान का सीधा मतलब यह है कि केजरीवाल भाजपा के भीतर एक विभाजन की बात कर रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि मोदी ने पहले ही शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, देवेंद्र फडणवीस, रमन सिंह और मनोहर लाल खट्टर जैसे नेताओं को साइडलाइन कर दिया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ दोनों ही भारतीय राजनीति के प्रमुख चेहरे हैं। केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में की थी और धीरे धीरे राजनीति में अपनी जगह बनाई।
उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई और वे लगातार केंद्र सरकार और भाजपा पर हमलावर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक धार्मिक नेता से मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं और उनका राजनीतिक करियर एक धार्मिक नेता से शुरू हुआ और उन्होंने गोरखपुर से सांसद के रूप में अपनी पहचान बनाई। अपनी छवि एक सख्त और दृढ़ नेता की है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। वैसे इस बयानबाजी का असर न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। केजरीवाल का बयान भाजपा के भीतर संभावित विभाजन को उजागर करता है और योगी आदित्यनाथ का जवाब उनके समर्थकों के बीच एक मजबूत संदेश देता है कि वे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। बाकी राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का खेल नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उदाहरण के लिए 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राफेल डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस बयान ने भी काफी हलचल मचाई थी और चुनावी माहौल को प्रभावित भी किया था। तो इस तरह अरविंद केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ के बीच की इस बयानबाजी ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। यह घटनाक्रम न केवल इन दोनों नेताओं के बीच की खींचातान को दिखाता है बल्कि यह भी बताता है कि कैसे राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता है। आज के लिए बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और उसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज।